करंथियों के नाम, पहला करंथियों उसका दूसरा बाब और 10वीं से 13वीं आयत तक। Shumala, repeat that again. Shumala, repeat that again. First Corinthians chapter 2 verse 10 to 13. 10 to 13. Okay. लेकिन खुदा ने उन्हें रूह से हम पर जाहिर किया है, क्योंकि रूह सब चीजों को बल्कि खुदा की गहरी बातों को भी दरियाफ्त कर लेता है, क्योंकि इंसानों में से कौन इंसान का हाल जानता है सिवाय इंसान की रूह के जो उसमें है। इसी तरह रूह खुदा के सिवा खुदा का हाल कोई नहीं जानता, मगर हमने इस दुनिया की रूह को नहीं बल्कि उस रूह को पाया है जो खुदा से है, ताकि हम उन चीजों को जाने जो खुदा ने हमें बख्शी हैं, और इंसान की हिकमत के सिखाए हुए नहीं बल्कि रूह के सिखाए हुए अल्फाज से रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। यकीनन मेरे अजीजों, आज का कलमा हम सब ने बाखूबी बहुत गौर से सुना है। वो रूह जिसको हम हर वक्त मांगते हैं, जिसको हम चलते फिरते महसूस करते हैं, जिस पर हम ईमान रखते हैं कि वो हमारे अंदर है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि मैंने तुम्हें वो रूह बख्शा जिसे दुनिया जान नहीं सकती, मगर तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है। मेरे अजीजों, ये वो रूह है जो खुदावंद ने तख्लीक जमीन बनाने से पहले ही हमें बख्श दिया, और जब खुदा ने अपना पाक रूह हमें बख्श दिया और जब उसने हमारे नथनों में अपना दम फूका, ये रूह उस वक्त भी हमारे साथ हमारे अंदर था। और जब खुदा आसमान पर खुदावंद यीशु मसीह जाने लगा और उसने हमें अपना पाक रूह दिया और फूका कि ये लो पाक रूह लो। मेरे अजीजों, वो पाक रूह हमेशा हमारे साथ हमारे अंदर रहता है, वो हमेशा हमारे अंदर है। हमें जरूरत है कि हम उसे मुतहरिक करें, उसे महसूस करें। जब हम दुनिया में रहते हैं, बहुत सारे दुख उठाते हैं, बहुत सारी मुश्किलात हमारी जिंदगी में आती हैं, बहुत सारी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। चलते फिरते उठते बैठते हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ता है, मगर मेरे अजीजों, ये खुदा का पाक रूह होता है जो हमें कुव्वत से बढ़ता है, जो हमें तसल्ली से बढ़ता है, जो हमें ताकत से बढ़ता है, जो हमें नए सिरे से उठा खड़ा करता है, जिसे हम दुनियावी जुबान में देखें तो अक्सर लोग कहते हैं कि छठी हिस्स। मेरे अजीजों, वो पाक रूह होता है जो हमें राइट एंड रॉन्ग जब हम करते हैं तो वो हमें बताता है। वो खुदा का पाक रूह होता है जो हमें जगाता है, जो हमें सीधी राह पर लेकर चलता है। जब हम गलत बोलने लगते हैं तो खुदा का पाक रूह हमारे दिल में ये पैदा करता है कि नहीं, ये गलत है। जब हम गलत राह पर जाने लगते हैं तो खुदा का पाक रूह हमारे कदमों को रोक देता है, क्योंकि वो हमारे अंदर है। और जरूरत है कि हम उस पाक रूह को महसूस करें, उसे झुटलाए नहीं। जब हमारे दिल में कोई ख्याल आए, हमारे ज़हन में कोई सोच आए, तो उसकी सुने, क्योंकि वो खुदा का पाक रूह होता है। उसकी आवाज को सुने, उसे पहचाने, क्योंकि खुदा का पाक रूह नहीं चाहता कि हम गिरें। खुदा का पाक रूह नहीं चाहता कि हम थक जाएं।
खुदा का पाक रूह हमें नए सिरे से अकाबों की मानिंद हमें जोरावर बनाना चाहता है और वो हमें उठा खड़ा करता है। आज के कलाम में हम देखें तो खुदा की कलाम में लिखा है कि खुदा ने उन्हें रूह से हम पर जाहिर किया है, क्योंकि रूह सब चीजों को बल्कि खुदा की गहरी बातों को भी दरियाफ्त कर लेता है। वो बातें जो हम नहीं जानते, वो काम जो हम नहीं जानते कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है, हमारे साथ आने वाले वक्त में खुदा हमारे लिए क्या करने वाला है, मगर खुदा का पाक रूह जानता है और खुदा का पाक रूह उन्हें दरियाफ्त कर लेता है और वो खुदा का पाक रूह अपने लोगों के जरिए हम तक उस आगाही को, उस नबूवत को पहुंचाता है, क्योंकि खुदा का पाक रूह ही है जो हमें हिकमत से भरता और एक दूसरे के लिए सिपर और ढाल बनाता है। और खुदा का पाक रूह जो गहरे भेदों को हम पर अया करता है, गहरी बातों को हमें दिखाता और समझाता है, क्योंकि इंसानों में से कौन इंसान का हाल जानता है। मेरे इंसान होने के नाते हम नहीं जान सकते, हम एक दूसरे के बारे में नहीं बता सकते। हाँ, नेगेटिव थॉट्स हम एक दूसरे के लिए बता सकते हैं, मगर जो अच्छी सोच है, जो अच्छी रूह की बातें हैं, इंसान होने के नाते नहीं बता सकते। मगर जब वो रूह हमारे अंदर होगा जो हमें आगाही देगा, तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए नबूवत के जरिए, एक दूसरे के मशवरत के जरिए, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का दर्द बांटने से, एक दूसरे को तसल्ली देने से। मेरे चीजों खुदा के कलाम में एक और वर्स है, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, तुम एक दूसरे की फिक्र किया करो, तुम एक दूसरे के साथ रहा करो, एक दूसरे के लिए दुआ किया करो। और खुदा का कलाम हमें यही सिखाता और यही बताता है। इसी तरह रूहे खुदा के सिवा खुदा का हाल कोई नहीं जान सकता, मगर हमने इस दुनिया की रूह को नहीं पाया। मेरे अजीजों, जो रूह हमारे अंदर है वो दुनिया का रूह नहीं है, वो उस खुदा का रूह है। खुदा का कलाम कहता है कि तुमने इस दुनिया की रूह को नहीं पाया, बल्कि उस रूह को पाया है जो खुदा से है। हालेलुया। हमने उस रूह को पाया है जो खुदा से, ताकि हम उन चीजों को जाने जो खुदा ने हमें बख्शी है। हम अपनी बरकत को, अपनी उन ब्लेसिंग्स को, अपनी उन नेमतों को, उन बख्शिशों को जो खुदा ने हमें बख्शी है, हम उसी रूह की वजह से जान सकते हैं। क्योंकि वो रूह जब हमारे अंदर होता है तभी हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने अच्छा रोजगार दिया, खुदावन औलाद जैसी बरकत के लिए तेरा शुक्र हो, खुदावन इज्जत दौलत शौहरत के लिए तेरा शुक्र हो, खुदावन इस बीमारी के लिए तेरा शुक्र हो, खुदावन इस आजमाइश के लिए तेरा शुक्र हो। मेरे अजीजों, ये शुक्रगुजारी हम तभी करते हैं क्योंकि जो पाक रूह हमारे अंदर होता है, जो दुनिया की रूह को नहीं बल्कि खुदा की रूह को हमारे अंदर भेजता है, और वो उन चीजों को जो खुदा ने हमें बख्शी है हम उन्हें जान सकते हैं। और एक पाक रूह है जो हमारी मदद करता है, जो हमारी रहनुमाई करता है। जब हम गिर जाते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, तो हम खुदा के पाक रूह को पुकारते हैं तो वो आन मौजूद होता है। और एक बात जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं खुदावन पर बहुत ज्यादा इस बात पर गहरा ईमान रखती हूँ कि हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, कोई रुपया पैसा देने की जरूरत नहीं, हमें किसी पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं, हमें किसी जंगलों में जाने की जरूरत नहीं। हम जहाँ बैठे हैं वहीं पर अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों को खोलें और सिर्फ अपनी लबों को खोलना, सिर्फ अपनी जुबान से पुकारना है कि खुदा पाक हुआ, और हम अपने लबों को खोलते हैं और खुदावंद आ जाता है। हम अपने लबों से पुकारते हैं और वो आन मौजूद होता है, क्योंकि उसका वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां मौजूद हूँ। हालेलुया। और जब हम अकेले भी होते हैं, हम खुदा को पुकारते हैं, सिर्फ अपने लबों को खोलते हैं और खुदा आ जाता है। और मेरा दिल इस बात से शुक्रगुजारी से भर जाता है कि जब मैं खुदा की रूह को सिर्फ खुदा के लिए अपने लबों को खुदावंद की शुक्रगुजारी में ही खोलती हूँ, तो मैं उसकी रूह का मसा अपने अंदर महसूस कर सकती हूँ। मैं जान सकती हूँ कि खुदा वाकई वादों का सच्चा खुदा है कि तुम अपना मुंह खोलोगे तो मैं उसे भर दूंगा। और वाकई खुदावंद ऐसा करता है। हम उसके पास आते हैं, हम उससे
उसकी हुजूरी में अगर घुटने होते हैं, अगर हम उसकी हुजूरी में दुआ करते हैं, और मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे आसान तरीन काम यही है, दुआ करना। मगर शैतान की हुजूरी में झुके, हम दुआ करें, जबकि हम दुनियावी तौर पे हम अपनी जॉब पे टाइम पे पहुंचते हैं, हम ऑफ नहीं करते, चाहे हम बीमार हो, हम अपनी जॉब पे पहुंचने के नहीं, हमारा ऑनर स्ट्रिक्ट है, हमें अपने ऑनर का डर होता है कि हमें जाना है, मगर हम उस खुदावंद के खुदा से, हम उस बादशाह के बादशाह का डर अपने अंदर नहीं रखते। पास टाइम हम उसको वो टाइम नहीं दे पाते, उसके पास टाइम पे नहीं पहुंच पाते, उसके पास तो जाने के लिए हमें ट्रैवलिंग भी नहीं करनी, हमें तो पैसे भी नहीं लगाने, हमें सिर्फ अपने घर में ही बैठना और उसे पुकारना है। हालेलुया। बेशक वो वादों का सच्चा खुदा हमारे साथ होता है। और खुदा के कलाम रोमियो के नाम खत में लिखा है, उसके 8वें बाब की 26वीं आयत में बहुत ही खूबसूरत वर्ष जो मेरे दिल को बहुत ज्यादा तकवीत देती है और मुझे बहुत जोरावर बनाती है कि खुदा की कलाम में लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। जब हम बीमार होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, जब हमारा दिल टूटा होता है, जब कोई दुनिया का बंदा हमारे पास नहीं होता, जब कोई दुनियावी रिश्ता हमारे पास नहीं होता, तो एक है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो रूह खुदावंद है। और इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। वो उस वक्त हमें जोरावर बनाता है, वो हमारी सुनता है जब हम अपना बोझ खुदा को दे देते हैं, जब हम खुदा से अब बातें करते हैं, उस रूह से बातें करते हैं, हम उसे अपना दोस्त, अपना भाई कहते हैं, तो हम जोरावर हो जाते हैं और वो हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है और हमें जोरावर बनाता है। खुदा की कलाम में आगे लिखे कि जैसा हमें चाहिए, हम जानते भी नहीं कि क्या दुआ करें। अक्सर लोग कहा करते थे कभी कि दुआ करें कि हमें दुआ करनी नहीं आती, तो मैं उन्हें बाइबल की वर्स बताती थी कि खुदा के कलाम में लिखा है, आप खुदा की हुजूरी झुक जाओ, बैठ जाओ, पुकारना शुरू करो, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि रूह जो है वो खुद नाकाबिले आहे भर भर कर हमारे लिए सिफारिश करता है। जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं, हमें अल्फाज हमारे खत्म हो जाते हैं और हम नहीं जानते कि हमें कैसे दुआ करनी, मगर खुदा का पाक रूह है वो जो हमें दुआ करना सिखाता है, जो हमें लफ्जों की तरतीब सिखाता है कि हमें कैसे दुआ करनी है, हमें क्या मांगना है, हमें किस बात की शुक्रगुजारी करनी है। मेरे अजीजों, खुदा का पाक रूह जो हमारे अंदर है वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। खुदा ने हमें अपना पाक रूह दे दिया ताकि हम तन्हा और यतीम ना रहे। इस कदर प्यार मेरे अजीजों कौन करता है? कोई भी नहीं करता। जहाँ हम जॉब करते हैं वो भी इस कदर हमसे प्यार नहीं करते, इतनी फिक्र नहीं करते, जिनको हम अपना टाइम देते हैं, जहाँ पर हम सारा दिन मेहनत करते हैं, सारा दिन मुशक्कत करते हैं, वो भी हमारी इतनी फिक्र नहीं करते जितना हमारा आसमानी बाप, जिसे हम थोड़ा सा वक्त देते हैं, वो हमारी फिक्र करता है, वो हमसे प्यार करता है और वो हम उसे जब चाहे पुकारे, चाहे दिन हो या रात हो, जब भी उसे पुकारे वो फौरन आन मौजूद होता है। और मैं कहती हूँ कि मेरे पास खुदावन की रूह की कुव्वत और ताकत है। हम सब ये कहें कि हमारे पास रूह की कुव्वत और ताकत है, क्योंकि जब हम उसे पुकारते हैं वो आ जाता है और हमसे पूछता है कि मेरे बेटे तुझे क्या चीज दरकार है, मेरी बेटी तुझे क्या चीज दरकार है। और खुदा का पाक रूह जो है वो हमारे अंदर आए भर भर के हमारे लिए सिफारिश करता है, खुदा के हुजूर में हमारे लिए शफायत करता है कि खुदा हमें इस गम से आजाद करे, खुदा हमें इस बीमारी से, खुदा हमें इस आजमाइश से आजाद करे। और वो जो दिलों का जांचने वाला है वो जानता है कि रूह क्या चाहता है। वो रूह जो हमारे अंदर है, वो दिलों का जांचने वाला खुदावन जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है और हम क्या चाहते हैं, और वो हमारी दुआओं को सुनता है। और खुदा का पाक रूह जो है वो हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। मेरे अजीजों, खुदा का पाक रूह हमारे साथ रहता है, हर वक्त हमारे अंदर रहता है, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि हमने इस दुनिया की रूह को नहीं पाया, बल्कि हमने उस रूह को पाया है जो खुदा ने हमें दिया है, और हम उन चीजों को जाने जो खुदा ने हमें बख्शी है। और इंसान की हिकमत के सिखाए हुए नहीं, बल्कि रूह के सिखाए हुए अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं। हम कोई इंसानों की दुआएं सीख के दुआ नहीं करते, हम किसी से सीखी सिखाई दुआ नहीं करते। जब खुदा के हजूरी में हम आते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि हम फिर इंसान की हिकमत से नहीं बोलते, हम खुदा की हिकमत से बोलते हैं। और वो हिकमत खुदा जो हमें देता है वो हमारे मुंह से निकलती है, वही शुक्रगुजारी हमारे मुंह से निकलती है।
क्योंकि मेरे अजीजों, जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर आता है, चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी आजमाइश हो, कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी परेशानी हो, खुदा हमें उससे हल बचाता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हें मालूम हो कि ये जो हद से ज्यादा कुदरत है तो हमारी नहीं है बल्कि खुदा की है। क्योंकि हम जब मुसीबत सहते हैं या लाचार होते हैं तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन हम नाउमीद नहीं होते, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमारे अंदर होता है। हमें पता होता है कि खुदा का पाक रूह हमें संभाल लेगा, हमें उठा खड़ा करेगा इस आजमाइश से। अगर हम सताए जाते हैं तो खुदा हमें अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि वो हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमारी फिक्र करता है। उसे पता है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है और इससे मेरी जरूरत है और इसने मुझे पुकारा है। वो कहता है जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। और बेशक खुदावंद ऐसा करता है। और जब हम खुदावंद के दर्द को अपने अंदर महसूस करते हैं जो उसने हमारी खातिर सहा है, तो खुदा भी हमारे दर्द को महसूस करता है। खुदा भी हमारे दर्द से वाकिफ होता है। सारी उन चीजों से खुदावंद वाकिफ है जो हमारे दिलों में है। खुदा एक एक बात से वाकिफ है। खुदा ने हमें जो अपना पाक रूह दे दिया, जो हर वक्त हमारे साथ है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद हम तन्हा नहीं है, हम यतीम नहीं है, खुदावंद हम लाचार नहीं है, हम अकेले नहीं है, क्योंकि तू हमारे साथ है। ऐ खुदावंद तू हमारी मदद करता है। जब हमारे अंदर कोई बीमारी होती है तो खुदा का पाक रूह हमारे अंदर हीलिंग पैदा करता है। खुदावंद हमें शिफा से भरता है। और जब हम बेरोजगार होते हैं तो खुदावंद की हजूरी में जाते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा सारे बंधनों को खोल देता है और खुदावंद आजाद करता है। और खुदा का, मेरे चीजों, खुदा का पाक रूह ही है जो सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत और ताकत रखता है। वही है जो बंधनों से भी आजाद करता है। और मेरी चीजों, अगर हम कलाम में देखें तो खुदा ने कितने बड़े बड़े मौजूदात किए। खुदा ने मुर्दे को जिंदा कर दिया और उसी कुव्वत और कुदरत से। और खुदा कहता है कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो आज जरूरत है कि हम उस पाक रूह को गहरे तौर पे महसूस करें, उस पाक रूह को गहरे तौर पर ले लें कि खुदावन, अगर मैं कभी कमजोर रहा, मैंने उस रूह को गहरे तौर पर महसूस नहीं किया, तो खुदावन तू मुझे इतने गहरे तौर पे भर दे कि खुदावन तेरा कलाम कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो खुदावन मुझे भी ऐसे पाक रूह से भर दे खुदावन, ताकि खुदावन मैं भी उन लोगों के लिए, खुदावन तेरे पाक रूह को लेकर पाकर खुदावन उन लोगों के लिए जो घिरे हुए हैं, जो लाचार हैं, जो बीमार हैं, उस कुव्वत को हासिल करके खुदावन तेरा पाक रूह मेरे अंदर काम करे और मैं भी लोगों के लिए काम कर सकूं। आज जरूरत है कि हम चंद लम्हों की खामोशी में अपनी जिंदगियों पर गौर करें और उस पाक रूह को महसूस करें जो हमेशा हमारे साथ और हमारे अंदर है। खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन। आमीन।